नमस्कार, स्वागत है आपका सागर कोचिंग सेंटर भगवानपुर में। मैं श्रवण कुमार सागर। आज के इस वीडियो में आपके लिए लेकर के आए नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप एग्जाम यानी एनएमएस एग्जाम 2025-26 के लिए साइंस के 35 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में पादप का कौन सा भाग वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है? ऑप्शन में दिया है मूल रोम, तना, रंग, बाह्य दल। अगर आपको इसका उत्तर पता है तो आप भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जो स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम के तो यहाँ से देख करके आप उत्तर दे सकते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा रंग, जिसको अंग्रेजी में स्टोमेटा कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, जम्मू कश्मीर की प्रसिद्ध पश्मीना शाल किस पशु के बालों से बनाई जाती है? ऑप्शन में याक, कश्मीरी बकरी, ऊँट, अंगोरा बकरी। क्या होगा इसका उत्तर? चलिए जल्दी से कमेंट में लिखिए। इसका सही उत्तर होगा कश्मीरी बकरी। अगला प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय वर्षावन में पाया जाने वाला प्रमुख जीव नहीं है। उष्णकटिबंधीय वर्षावन में कौन सा जीव इसमें से नहीं पाया जाता है? दिया है हाथी, बंदर, चीता, भालू। तो कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर 4, भालू नहीं पाया जाता है। चक्रवात के नेत्र का व्यास कितना होता है? चक्रवात के नेत्र का व्यास कितना होता है? तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? कितना होता है? 10 से 30 किलोमीटर तक होता है। दूसरा ऑप्शन सही होगा, याद रखना है। निम्नलिखित में कौन सा उर्वरक का उदाहरण नहीं है? ठीक है, उर्वरक का निर्माण कहाँ होता है? फैक्ट्री में होता है। तो इनमें से देखिए कौन सा उर्वरक का उदाहरण नहीं है। तो यूरिया तो उर्वरक हो गया, अमोनियम सल्फेट भी उर्वरक है, सुपर फास्फेट भी उर्वरक है, लेकिन वर्मी कंपोस्ट क्या है? ये खाद है ना, जैविक खाद है। तो ये ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अगला है, चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने के प्रक्रम का नाम है। तो चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने के प्रक्रम को क्या बोलते हैं? किण्वन कहते हैं। और इसका खोज किसने किया था? लुई पास्चर ने किया था। अगला प्रश्न है, विश्व का पहला तेल का कुआं कहाँ ड्रिल किया गया था? ऑप्शन में भारत, रूस, न्यूजीलैंड, अमेरिका। तो विश्व का पहला जो तेल का कुआं है ये कहाँ पर ड्रिल किया गया था? अमेरिका में किया गया था। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। किस पुस्तक में संकटा उत्पन्न स्पीशीज का रिकॉर्ड रखा जाता है? यह प्रश्न जो है बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, याद कर लीजिए। रेड डाटा बुक में संकटा उत्पन्न स्पीशीज का रिकॉर्ड रखा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मानव रक्त में पाई जाने वाली वह कोशिका जो अपना आकार बदल सकती है, तो वह कौन सा कोशिका है जो अपना आकार बदल सकती है? तो यह होगा श्वेत रक्त कोशिका। आवृत्ति का मात्रक है, तो आवृत्ति का मात्रक क्या होता है बताइए? हटर जो होता है। ऑप्शन नंबर 4 सही। नेत्र का कौन सा भाग नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है? तो होता है परितारिका, ठीक है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं आइरिस। किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। और दाब का मात्रा क्या होता है? पास्कल होता है। लार चावल के माड़ को किस में बदलता है? लार जो है चावल के माड़ को शर्करा यानी शुगर में बदलता है। तो ऑप्शन 3 सही होगा। थल समीर किस समय बहती है? तो थल समीर जो है ये कब बहती है? रात्रि काल में बहती है। लिटमस को निष्कर्षित किया जाता है, किससे करते हैं? लाइकेन से करते हैं। 3 ऑप्शन सही होगा। लोहे पर जंग लगने के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? अगर लोहा में जंग लगना है तो ऑक्सीजन चाहिए प्लस जल चाहिए। पेशियों में ऐंठन उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी है, तो कौन सा है? लैक्टिक अम्ल के कारण पेशियों में ऐंठन होता है। 2 ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न लेते हैं, किस पादप प्रकीर्णन क्रिया जंतुओं द्वारा संपन्न होती है? किस पादप में प्रकीर्णन क्रिया जो है जंतुओं द्वारा संपन्न होती है? तो जेंथ्रियम में होता है ऐसा, ठीक है, जेंथियम। तरुणा 2 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से 15 मिनट में कितनी दूरी तय करती है? तो क्या पूछा गया? दूरी। तो दूरी का सूत्र क्या होता है? दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुना समय। तो चाल कितना दे रखा है यहाँ पे? 2 मीटर, ठीक है, प्रति सेकेंड। तो यहाँ पर सेकेंड में है
और आंसर भी यहाँ पे मीटर में है। तो ये हो जाएगा चाल हो गया 2 और यहाँ पे हो गया आपका 15 मिनट में। 15 मिनट में कितना दूरी तय करता है, तो यहाँ पे देखिए मिनट में है, जबकि यहाँ पर ये दे रखा है आंसर यहाँ पे, अच्छा ये मिनट में, इधर है सेकेंड में, तो इसको सेकेंड में बदलना पड़ेगा। तो मिनट को सेकेंड बदलने के लिए कितना से गुना करना पड़ेगा, 60 से। तो ये कितना हो गया 15 दूनी 30 और 30 छक्का 180, ये हो जाएगा 1800 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको गुना करेंगे कितना आएगा 1800, तो तीसरा ऑप्शन सही होगा। प्रतिदीप्त नलिकाओं से प्रकाश प्राप्त करने में किस धातु का उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पर हम लोग पारा का उपयोग करते हैं। दंत चिकित्सक दांतों का आवर्धित प्रतिबिंब देखने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग करते हैं, तो बड़ा प्रतिबिंब देखना है तो निश्चित रूप से अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाएगा। लकड़ी की एक चम्मच को आइसक्रीम के प्याले में डुबोया गया है, इसका दूसरा सिरा क्या होगा, तो दूसरा सिरा क्या होगा, ठंडा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये लकड़ी जो होता है ये कुचालक होता है। यसद लेपन प्रक्रम में निम्न में से कौन सी क्रिया की जाती है, ठीक है, तो लोहे की वस्तुओं पर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है, उसको बोलते हैं यसद लेपन। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए चित्र में दिखाई देने वाले जनन का प्रकार है। देखिए इसमें जो है यहाँ पर जो है पत्ता से नए पौधे निकल रहे हैं, तो इस प्रकार का जो जनन होता है तो इसको क्या बोलते हैं, कायिक जनन बोलते हैं। दूसरा ऑप्शन सही है। निम्न में कौन सा प्रतीक किसी विद्युत परिपथ में स्विच ऑफ की स्थिति को दर्शाता है, किसमें स्विच ऑफ है, तो ये ऑप्शन नंबर 4 में। पर्यावरण हितैषी 5R सिद्धांत में क्या शामिल नहीं है, 5R में क्या शामिल नहीं है, उपयोग करिए ये शामिल नहीं है। कौन सी अधातु को जल में रखा जाता है, तो इसमें से कौन ऐसा है जिसको जल में रखते हैं, फास्फोरस को। दिए गए राष्ट्रीय उद्यानों में से निम्न में कौन सा भारत का प्रथम आरक्षित वन है, तो भारत का प्रथम आरक्षित वन है सतपुड़ा। यदि किसी वस्तु पर दो बल विपरीत दिशाओं में कार्य करते हैं तो इस पर लगने वाला कुल बल क्या होगा, विपरीत दिशा में काम कर रहा है ना, तो यहाँ पर दोनों बलों के अंतर के बराबर होगा। अगला है, निम्न में कौन सी घर्षण कम करने वाली प्रक्रिया है, तो इसमें किस में घर्षण कम हो रहा है, दरवाजे के कवजों में तेल की बूंदें डालने से घर्षण कम होगा। साइकिल के हैंडल तथा पहियों के रिम को चमकदार बनाने के लिए किस धातु का विद्युत लेपन किया जाता है, तो यहाँ पर किसका करते हैं, क्रोमियम का। लुई ब्रेल ने किन लोगों के लिए ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था, चाक्षुष विकृति यानी जिसको दिखाई नहीं देता उसके लिए। निम्न में कौन सी अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 CuSO4 + Zn। निखिल को लोटनिक स्थैतिक तथा सर्पी घर्षण के कारण बलों को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने के लिए कहा गया, उनकी व्यवस्था नीचे दी गई है, सही व्यवस्था का चयन कीजिए। तो सबसे कम जिसका मान होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, पहले लिखेंगे, है ना। तो यहाँ पर देखिए सबसे कम किसका होता है, लोटनिक घर्षण, फिर सर्पी, फिर स्थैतिक, तो यहाँ चौथा ऑप्शन सही होगा। प्रकाश उत्सर्जक डायोड LED के साथ जुड़े लंबे तार को जोड़ा जाता है, बैटरी के किस सिरे से जोड़ते हैं, तो ये धन सिरे से जोड़ते हैं। तो आज के क्लास में आपने विज्ञान के 35 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। नेक्स्ट क्लास में हम गणित के प्रश्नों को लेकर के आएंगे, इसलिए चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।